Welcome guys. Today we move to a new chapter, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों का रूपांतरण। बिना अर्थ बदले वाक्यों को बदलना, बिना अर्थ बदले वाक्यों में परिवर्तन करना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज कहलाता है। टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, to change the sentence without changing its meaning is transformation of sentences. What is transformation of sentences? To change a sentence without changing its meaning. आज हम करेंगे removing और insulting to. टू माने होता है भी, टू माने होता है अत्यधिक, टू माने होता है इनफ, टू माने होता है बियॉन्ड ए लिमिट, ज़रूरत से ज़्यादा, आवश्यकता से अधिक। इसको एडवर्ब टू को रिमूव करो सेंटेंस से और फिर नया सेंटेंस बनाओ। दोनों का अर्थ एक ही रहेगा, दोनों का अर्थ एक ही रहना चाहिए, ये तरीका है। और या फिर हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे इंसल्टिंग टू को लाओ, जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें टू को इंसल्ट करो, उसमें टू को भरो, तो हमें कुछ हटाना पड़ेगा, वो उसके बाद की बात है। आज हम पहला चैप्टर करेंगे रिमूविंग टू। इंसल्टिंग को अभी आप इग्नोर कर दो, रिमूविंग टू यानी एडवर्ब टू को हटाना, लगाना अभी नहीं, उसके बाद होगा लगाना। तो आज हम करेंगे एडवर्ब टू को हटाएं, हटा करके नया सेंटेंस बनाएं और उस नए सेंटेंस का अर्थ वही रहना चाहिए जो टू वाले सेंटेंस का था। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 से। द ओल्ड मैन इज़ टू वीक टू वर्क। इसका मतलब क्या होता है? वो बूढ़ा व्यक्ति अत्यधिक कमज़ोर है, ज़रूरत से ज़्यादा, समझ से परे कमज़ोर है टू वर्क, काम करने के लिए। जिसका अर्थ ये होता है एडवर्ब टू को हटाना है। आपने इस टू को देख लो, वो कहता है रिमूव टू, इसको हटा दीजिए और हटाने के बाद नया सेंटेंस बनाइए, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अब हम इसका आशय समझेंगे। बूढ़ा व्यक्ति अत्यधिक कमज़ोर है काम करने के लिए। इसका अर्थ ये हुआ कि बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि वह काम नहीं कर सकता। ये देखो, इस टू के बाद टू आया है, ये एक प्रकार के सेंटेंस है, ये भी ध्यान रखना। एडवर्ब टू के बाद इन्फिनेटिव आया हुआ है, तो इसका अर्थ ये होता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि वह काम नहीं कर सकता। दोनों का अर्थ एक ही होगा। क्या कहा मैंने? द ओल्ड मैन इज इतना कमजोर है। टू को तो हटाना ही है हमने, तो टू की जगह में हम लिख देंगे सो, टू वीक की जगह लिखेंगे सो वीक। बूढ़ा व्यक्ति इतना कमज़ोर है, और उसके बाद क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। और क्या आता है? कंजक्शन डैट। ये जब यहाँ शो लगाते हैं तो ये नियम है कि यहाँ पर डैट आएगा। डैट किसकी बात हो रही है? बूढ़े आदमी की। टू वर्क को हम कैसे बदलेंगे? नेगेटिव बनता है, ही कैन नॉट वर्क, ही कैन नॉट वर्क। यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो इसलिए यहाँ कैन नॉट आएगा। यहाँ वॉज होता तो यहाँ कुड नॉट हो जाता। द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वर्क। तो ये सेंटेंस और द ओल्ड मैन इज टू वीक टू वर्क में कोई अंतर नहीं है, अर्थ वही रहा। सेंटेंस बदल दिया, एडवर्ब टू को हटा दिया। नेक्स्ट, माई ब्रदर वॉज टू लेट टू कैच द बस। मेरा भाई बस पकड़ने के लिए अत्यधिक लेट हो गया था, ज़रूरत से ज़्यादा लेट हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि मेरा भाई इतना लेट हो गया था कि वह बस को नहीं पकड़ सका। दोनों का अर्थ एक ही है। मेरा भाई इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि वह बस को नहीं पकड़ सका। शॉर्ट में सिंपल सेंटेंस में क्या कहेंगे? मेरा भाई बस को पकड़ने के लिए अत्यधिक लेट हो गया था। यह असर्टिव सेंटेंस हुआ, और जो मैं सेंटेंस बना रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। ये आपने पहले सिंथेसिस में पढ़ लिए हैं, याद आ रहा है कुछ? सिंथेसिस में आपने ऐसे सेंटेंस पढ़े हैं, तो वो चैप्टर इस चैप्टर को हेल्प कर रहा है, फीडबैक दे रहा है। तो क्या करोगे? एडवर्ब टू को किस में बदल दोगे? सो में, और उसके बाद इन्फिनेटिव आया है
सब्जेक्ट लेकर के कैन नॉट कुड नॉट लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो माई ब्रदर वॉज सो लेट, माई ब्रदर वॉज सो लेट डैट, टू को हटा करके सो लगाया मैंने, यहाँ पर देखो ये इस टू को हटा करके मैंने क्या किया, सो लगा दिया। और सो के बाद जरूर कंजक्शन डैट आता है, क्योंकि दो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। डैट किसकी बात हो रही है, माय ब्रदर की, तो क्या होगा, ही, प्रोनाउन क्या आएगा इसके लिए, ही। अब यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट आता है, तो यहाँ वॉज है, पास्ट है, तो यहाँ क्या आएगा, कुड नॉट। ही कुड नॉट, वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म लाओ, कैच, टू कैच था ना यहाँ पर, टू कैच, इन्फिनिटिव को हटा दो, कैच फर्स्ट फॉर्म ले लो, टू कैच द बस। माई ब्रदर वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट कैच द बस, मेरा भाई इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि वो बस को नहीं पकड़ सका। नंबर 3, इट इज़ नेवर टू लेट, इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड, टू मेंड में होता है सुधार लाना, आदतें ठीक करना। इट इज़ नेवर टू लेट, ये कभी देरी की, अत्यधिक देरी कभी नहीं होती, ज़रूरत से ज़्यादा देर कभी नहीं होती, ज़रूरत से ज़्यादा समय बीत गया है ऐसा कुछ नहीं होता। टू मेंड, आदतें अच्छी करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए, बढ़िया आदतें तैयार करने के लिए देरी वाला मसला कभी नहीं होता है। अत्यधिक देर हो गई है, उम्र ज़्यादा हो गई है, वक्त निकल गया है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्या कहोगे, इट इज़ नेवर सो लेट, इतना ज़्यादा देरी का मामला कभी नहीं होता। टू हटा दिया, ये टू हटा दिया मैंने, क्या लिख दिया इसकी जगह में, सो। टू मेंड दैट, अब ये इज है, कैन नॉट आएगा, दैट इट कैन नॉट मेंड, कि बदलाव नहीं लाया जा सकता, परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, इसके लिए अत्यधिक देरी की बात कभी आड़े नहीं आती। तो क्या कहोगे, इट इज़ नेवर सो लेट। सो लेट का मतलब भी वही हुआ, जरूरत से ज़्यादा, इतना ज़्यादा देरी वाली बात कुछ नहीं होती है। और जब सो लगा देते हो तो दूसरा क्लॉज के पहले क्या आएगा, कंजक्शन डैट, दैट इट, ये इज है तो यहाँ आएगा कैन नॉट। अब भर्ब लाओगे, इट कैन नॉट बी, क्योंकि कैन नॉट के बाद, कैन के बाद भर्ब आता है, लेट तो एडजेक्टिव है, तो क्या कहोगे, इट कैन नॉट बी लेट। ये कभी नहीं हो सकता, इतना अधिक कभी नहीं होता, इतना कभी देरी, ज़रूरत से ज़्यादा देरी कभी नहीं होती, कि कैन नॉट, इट कैन नॉट बी, क्या था, लेट तो आ चुका है, इट कैन नॉट बी क्या है, क्या शब्द था, लेट, इट कैन नेवर सो लेट, इट कैन नेवर सो लेट, इट कैन नेवर बी आना चाहिए, फिर भर्ब इसमें भी तो नहीं है, इट इज़ है ना, ये इट इज़ नेवर आया है भर्ब, इट इज़ नेवर सो लेट डैट इट कैन नॉट मेंड, कि सुधारा न जा सके, सुधार नहीं लाए जा सके, इट कैन नॉट मेंड, सुधार न ला सकते हैं, इसके लिए इतनी ज़्यादा जरूरी देरी कभी नहीं होती है। नंबर नेक्स्ट, हमने टू को कितना बदल रहे हैं हम, सो में, फिर क्या लगा रहे हैं, डैट, फिर क्या ले रहे हैं, कैन नॉट या कुड नॉट, और जहाँ पर इन्फिनिटिव था उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैन नॉट या कुड नॉट के साथ जोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट, दिस न्यूज इज़ टू गुड टू बी ट्रू, सत्य होने के लिए ये समाचार अत्यधिक अच्छा है, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये हुआ इसका कि ये इतना अच्छा है कि ये सही हो ही नहीं सकता, बोलने का तरीका होता है ना एक। दिस न्यूज इज़ टू गुड, समझ में नहीं पाओगे आप, बियॉन्ड लिमिट, समझ से परे, इतना अच्छा है कि जो समझ में नहीं आ रहा है। किसके लिए, टू बी ट्रू, सच होने के लिए। ये वाक्य में केवल एक ही वर्ब, एक ही सब्जेक्ट आया है, इसको कहते हैं असर्टिव। अब बना रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये ऐसा भी कहा जा सकता है इसमें,
ट्रांसफॉर्मेशन में कि इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है, असल्टिव को कॉम्प्लेक्स में हम चेंज कर रहे हैं, ये भी कह सकता हूँ मैं आपसे, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हम नियम क्या है, टू को बदलेंगे सो में, और यहाँ क्या लाएंगे, टू बी, कैन नॉट बी या कुड नॉट बी। ये भर्व इज है तो क्या आएगा, कैन नॉट बी ट्रू। समझ गए होगे। दिस न्यूज इज सो गुड। दिस न्यूज इज सो गुड, दैट जरूर लगेगा। और ये न्यूज के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन इट, कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू, कि ये सच नहीं हो सकती। ये इतनी अच्छी है, ज़रूरत से ज़्यादा समझ से परे इतनी अच्छी है कि ये सच नहीं हो सकती। नेक्स्ट, फिफ्थ, माई फ्रेंड इज़ टू प्राउड टू बेग। मेरे भाई को बहुत अधिक गर्व है भीख मांगने के लिए, अर्थात इतना ज़्यादा घमंडी है, इतना ज़्यादा गर्व करता है कि वह भीख नहीं मांग सकता, यह अर्थ हुआ। तो ये टू को क्या, अरे टू प्राउड है, ये सो में बदलोगे और यहाँ कैन नॉट बेग हो जाएगा या कुड नॉट बेग हो जाएगा। इज है तो कैन नॉट बेग, वॉज होगा तो कुड नॉट बेग। तो क्या कहोगे, माई फ्रेंड इज सो प्राउड। टू बेग का क्या करोगे, दैट, प्रोनाउन माई फ्रेंड के लिए क्या आएगा, ही। यहाँ सो लगा दिया तो दैट तो कंजक्शन जरूरी आएगा दूसरी क्लॉज को जोड़ने के लिए। दैट ही कैन नॉट बेग, कि वह भीख नहीं मांग सकता। वो इतना गर्व अनुभव करता है, अपने को इतना गौरवान्वित समझता है कि वह कभी भीख नहीं मांग सकता। अब नेक्स्ट, ही इज़ टू टायर्ड टू रन। वो अत्यधिक थका हुआ है दौड़ने के लिए, मतलब इतना थका हुआ है, टू टायर्ड का मतलब अत्यधिक, ज़रूरत से ज़्यादा। तो क्या कहोगे, ही इज़ सो टायर्ड। टू बदल जाएगा किस में, सो में। सो किस में बदला, ये टू बदला, ये टू बदला किस में, सो में। टायर्ड, वो इतना थका हुआ है। ये जो इतना शब्द है इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा। ही इज़ सो टायर्ड, फिर इसके बाद सो लगा देने के बाद कंजक्शन क्या आएगा, दैट। अभी दूसरी क्लॉज शुरू हो रही है, एडवर्ब क्लॉज अब शुरू हो रही है। अब किसके लिए प्रोनाउन, सब्जेक्ट भी चाहिए हमें, ही के लिए प्रोनाउन ही आएगा। दैट ही, यहाँ इज है तो यहाँ कैन नॉट आएगा, यहाँ इज है तो यहाँ कैन नॉट आएगा। टू रन का क्या हो जाएगा, टू इन्फिनिटिव में टू हट जाएगा, रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दैट ही कैन नॉट रन। That he cannot run. Next, 7. The poor man is too old to walk. वो गरीब आदमी बहुत अधिक बूढ़ा हो गया है, अत्यधिक जर्जर हो गया है, उसके लिए आएगा too old। ये टू को बदलोगे शो में। The poor man is so old, इतना ज़्यादा बूढ़ा हो गया है। उसके बाद कंजक्शन डेट जरूर आएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज बन रही है, आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी। The poor man is so old. टू को बदल दिया आपने सो में, जरूरत से ज़्यादा बुरा हो गया है। डैट, जब यहाँ सो लगाते हो तो अब दूसरी क्लॉज में जोड़ने के लिए क्या आएगा, डैट। और प्रोनाउन क्या आएगा द पुअर मैन के लिए, ही। और इन्फिनिटिव क्या था, टू वॉक, इन्फिनिटिव हट जाएगा टू, वॉक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लोगे, और इसके आगे कैन नॉट या कुड नॉट लगाओगे। यहाँ देखो इज आया है, अगर मैं इसको वॉच कर दूँ, लो अब मैंने इसको वॉच कर दिया, अब ये पास्ट टेंस हो गया, तो अब क्या आएगा, कुड नॉट। द पुअर मैन, अब इसकी जगह में क्या आ गया, वॉच, क्योंकि यहाँ वॉच ही है, उसने कहा वॉच कर दो तो मैंने भी यहाँ वॉच कर दिया। द पुअर मैन वॉज सो ओल्ड दैट ही
अब कैन नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा अब? कुड नॉट। ही कुड नॉट वॉक, वो चल भी नहीं सकता है, वो चल भी नहीं सकता था। वो बूढ़ा आदमी इतना ज़्यादा बूढ़ा, वो बेचारा आदमी इतना ज़्यादा बूढ़ा था कि वह चल भी नहीं सकता था। तो आज हमने एडवर्ब टू को हटा करके नया सेंटेंस बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने टू को सो में बदला, उसके बाद डैट लगाया, फिर कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये नया चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एडवर्ब टू को हटाकर चेंज करना कहोगे या ट्रांसफॉर्म करना, आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये बड़ा उपयोगी चैप्टर है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे CGL हो, चाहे NDA हो, चाहे CDS हो, चाहे UPSC का एग्ज़ाम हो, भले ही वहाँ पर कैसे आएगा, ये वहाँ पर आएगा MCQ फॉर्म में, परंतु ऐसे समझ करके आपके लिए MCQ फॉर्म में प्रश्न हल करना तो फिर बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो विकल्प दिए रहते हैं। आप ये रूल से पढ़ रहे हैं आप, तो आप देखिए, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।